हेलो गाइस, वेलकम टू रिच टैरोट। आज की रीडिंग का टॉपिक पिकअप आइल रीडिंग है फॉर करियर एंड फाइनेंस एंड मनी सिचुएशन पे है। जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। जिनसे भी रेजोनेट करे प्लीज़ मुझे बताइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि उससे ही ये वीडियोस दूसरे लोगों को भी मिलेंगी जिनको सच में ऐसे वीडियोस की रिक्वायरमेंट है और आपको भी इससे गाइडेंस मिल सकता है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जीज में पिक कर रही हूँ। मुझे जिनकी जिनकी एनर्जी आएगी और मुझे जो जो मतलब करियर फाइनेंस में जून मंथ में आपके लिए क्या क्या होने वाला है वो पता चलेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सभी सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं होगी बिकॉज ये सबकी एनर्जीज़ है, ये सिर्फ आपकी एनर्जीज़ नहीं है। पर्सनल रीडिंग में मैं आपकी पर्सनल एनर्जीज पिक करती हूँ, जिससे मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरे क्लाइंट्स को भी पता है कि मैं कितने रीडिंग परफेक्टली देती हूँ। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको एक अच्छा गाइडेंस कर सकती हूँ और इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मैं आपकी कुछ ना कुछ हेल्प कर सकती हूँ। तो आज पिकअप पाइल रीडिंग है ये। आपको जो भी पाइल अच्छी लगे, फर्स्ट है आर्कएंजल माइकल। मैंने यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का फर्स्ट ऑप्शन रखा है, ट्रस्टिंग हेवन, और सेकंड है लॉर्ड गणेशा, गणपति बप्पा। तो आपको जो भी पाइल अच्छी लगे आप वो पाइल चूज़ कीजिए। पाइल नंबर 1 आर्कएंजल माइकल, पाइल नंबर 2 इन्फिनाइट अबेंडेंस लॉर्ड गणेशा। ओके, तो मैं अभी आपकी रीडिंग करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। अगर आप सेफ है, अभी जो भी सिचुएशन है, अगर आपने अपना जो फाइनेंस आपने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपने अगर आपका फाइनेंस, आपका मनी सिचुएशन अगर अटका रहेगा और आप बहुत डिप्रेशन में होंगे तो आपको वैसे रहने की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए और देखिए कि आपके लाइफ में डेफिनेटली मिरेकल होगा। आप अगर पैसों के ग्रो होने का बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं तो प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर आइए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अगर आप खुद को स्ट्रेस में डालेंगे तो उसकी वजह से तकलीफ़ आपको ही होगी। तो आर्कएंजल माइकल आपके साथ हमेशा है, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहेंगे। अगर आपको कभी भी ऐसे नेगेटिविटी आए तो प्लीज़ कॉल आर्कएंजल माइकल, उनके लिए प्रे कीजिए कि आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प मी इन दिस सिचुएशन। तो आप उनके लिए प्रे कर सकते हैं। अभी मैं टैरोट से देखती हूँ कि आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है। दी वर्ल्ड का कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, 3 ऑफ रॉड्स, वेटिंग एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, दी मून, स्पाइसिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस के कार्ड्स आए। ऑलमोस्ट ये ऑल साइन रीडिंग है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आए नहीं है, पर ये मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ तो ये सबके लिए है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप शायद से आउट ऑफ जाने का वेट कर रहे हो। आप अपना जो करियर है जो वो आप बाहर आउट ऑफ इंडिया करना चाहते हो, या आप किसी जॉब का ऑफ़र कर रहे हो कि अगर आपने किसी बाहर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है शायद अब्रॉड में, तो आप उस जॉब का वेट कर रहे हो। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि डेफिनेटली आपको वो ऑफ़र मिलने वाला है। अगर आप, क्योंकि वेटिंग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो अगर आप किसी जॉब का अगर वेट कर रहे हो कि अब्रॉड से आपको एक जॉब का ऑफ़र आए, किसी भी एनीथिंग जॉब, आपने इंटरव्यू दे के रखा है लेकिन आपके लिए अभी तक वो ऑफ़र आई नहीं है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको वो ऑफ़र डेफिनेटली मिलने वाली है। वेटिंग एनर्जी है, आप स्टॉक कर रहे हो आपके कि आपको कब वो ऑफ़र मिले।
आपने अगर फाइनेंस में अगर ग्रो किया है तो मुझे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो आपके पैसे ग्रो होने का वेट कर रहे हो। मतलब आपके पैसे शायद से ग्रो नहीं हो रहे हैं। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी जॉब में है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत कम पैसे आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत मतलब आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, क्योंकि शायद से कोविड की वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके फाइनेंस में बहुत कमी आई है, तो पैसे आ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत डिप्रेस फील कर रहे हो। बहुत पैसे मेहनत करके आप पैसे कमा रहे हो, पर पैसा ग्रो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत टेंशन आया हुआ है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जून मंथ में आपको किसी की तरफ से पार्टनरशिप का ऑफ़र भी यहाँ पे मिल सकता है, और वो ऑफ़र अभी तक आपसे हिडन है। आपके फ्रेंड में से कोई हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। अगर आप कोई बिज़नेस करते रहोगे, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उस बिज़नेस में आपको किसी और की तरफ से मतलब पार्टनरशिप का ऑफ़र आ सकता है, कि पार्टनरशिप में बिज़नेस चालू करने का आपको मौका मिल सकता है जून मंथ में। शायद आप उसी पार्टनरशिप का मतलब डीड का भी आप वेट कर रहे हो कि कब मेरा बिज़नेस स्टार्ट हो जाए और मुझे कब ग्रोथ मिले। तो यस, डेफिनेटली जून मंथ में आपको ऑफ़र मिलने वाली है, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। और अगर आप आउट ऑफ जाने का, अब्रॉड जाने का अगर वेट कर रहे हो, तो जून मतलब अभी ये लॉकडाउन जब भी ख़त्म हो जाएगा अपना, जो कोविड की वजह से है, तो उसके बाद आपको मतलब एक अब्रॉड जाने का मौका भी आपको यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि मुझे दी वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है। और अगर आपके फाइनेंस में बहुत सी गिरावट आई रहेगी, मतलब आपका फाइनेंस ग्रो नहीं होता रहेगा, तो ये आपकी एक कार्मिक सिचुएशन है। कार्मिक सिचुएशन इन द सेंस कि हर आपका लक आपका मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि लक आपका साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हो कि मेरा पैसा क्यों ग्रो हो नहीं रहा है। मैं इतना मतलब पुटअप्स कर रहा हूँ, मैं इतना कर रही हूँ, फिर भी मेरा पैसा ग्रो नहीं हो रहा है। इसकी वजह से आपके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि रात में शायद से सोच सोच के मतलब रोते भी रहेंगे, क्योंकि मेहनत करने के बाद भी आपको अगर बेनिफिट बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि पेज की एनर्जी आई है, कम मिल रहा है, तो इसकी वजह से आप दुखी रहोगे। रात में आपको स्लीपिंग इश्यूज हो सकते हैं। और कोई ऐसे है आपके मतलब करियर में या फाइनेंस में जो आपसे बहुत कुछ चीज़ें हिडन है, शायद से दिखाने में ऐसे दिखाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, पर आपको बैकस्टैप किया जा रहा है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये थी टैरोट से। मैं सेकंड टैरोट कार्ड से देखूंगी कि आपकी एनर्जीज क्या है, आपके मतलब जून मंथ में क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, कोई आपका बॉस या आपका कोई सीनियर हो सकता है जो आपसे बहुत रूडली बिहेव कर सकता है जून मंथ में, आपके जॉब सिचुएशन में या करियर फाइनेंस में भी। मतलब ऐसे लग रहा है कि आपके किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस है अपने बिजनेस में। 8 ऑफ पेंटिकल अगेन मुझे आया है यहाँ पे भी। तो आप बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहे हो, मतलब आपको पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर आप आपके बिजनेस में भी ग्रोथ चाहते हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको और आपके एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी आपका मतलब बिजनेस ग्रो होगा। अगेन मुझे यहाँ पे भी दी मून का कार्ड आया है। आई डोंट नो, माई कार्ड्स आर वेरी मच पॉजिटिव। आई डोंट मतलब ये कार्ड्स में से भी वही आए, और मैंने ये कार्ड्स बिल्कुल देखे नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल देखे नहीं है। मैंने शफल किए हैं और आपके सामने पाइल रखी है, रख दिए है चूज़ के लिए। मेरे को पता भी नहीं है कि कौन से कार्ड्स आए हुए हैं। दी मून का कार्ड अगेन आया है। तो आपके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, क्योंकि आपका फाइनेंस ग्रो नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ ऐसी एनर्जी में ना रहिए। मुझे ऐसे लगता है कि ये बिच्छू आप देख रहे हो, तो आपके करियर, फाइनेंस या आपके जॉब में कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो ये बिच्छू का काम, जो ये स्कॉर्पियो है ना, इसका काम ये करते हैं, बीच में ही मतलब टांग अड़ाने का काम करते हैं। शायद से इनकी वजह से आपका प्रमोशन भी रुक गया है, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि जेलसी फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। वेटिंग एनर्जी में हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वेट कर रहे हो कि शायद से आपका
कोविड की वजह से आप आपके वर्क पे जा नहीं सक रहे हो, क्योंकि बहुत से ट्रैवलिंग इश्यूज़ एंड ऑल दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग है, तो इसकी वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, तो आप वेट कर रहे हो कि कब ये लॉकडाउन खुल जाए और मैं कब मतलब मेरे जॉब पे चला जाऊँ या जॉब पे चली जाऊँ। क्योंकि आपका मतलब अगर आपका बिजनेस भी रहेगा तो मुझे ऐसे रहेगा, सॉरी कैमरा हिल गया, आई एम सॉरी। आप मतलब वेटिंग एनर्जी में क्यों हो, क्योंकि अभी सब कुछ अनलॉक अभी हो रहा है धीरे धीरे, तो आप वेट कर रहे हो कि कब सब कुछ चालू हो जाए और मैं मेरे बिजनेस में या मेरे जो मेरा ऑफिस है वहाँ पे जाऊँ और मेरा सब कुछ काम चालू कर दूँ। आपको जजमेंट मिलने वाला है, यूनिवर्स की तरफ से आपको जजमेंट मिलने वाला है। अगर आपका कोई कोर्ट केस भी रहेगा या किसी ने आपको अगर बैकस्टैप किया होगा, अगर आपको फंसाया होगा आपके फाइनेंस में या आपके मनी सिचुएशन में, तो उधर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको जजमेंट मिलने वाला है। डेफिनेटली जो भी रिजल्ट होगा वो भगवान आपकी तरफ से देगा। यहाँ पे भी मुझे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो यस आपके लिए एक पार्टनरशिप आ सकती है। शायद से आप आपके लव्ड वन जो आपके फैमिली रहेंगे उनके साथ मिलके आप एक पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हो, मतलब एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने का सोच सकते हो जून मंथ में, या कोई आपको फ्रेंड सर्कल में आपको बिजनेस के लिए ऑफर कर सकता है। यहाँ पे मुझे फुलफिलमेंट कप्स का 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो यस आपकी जो विश है, अगर आप मतलब आपके बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो तो आपको ग्रोथ मिलने वाली है। अगर आप आपके जॉब के मतलब ऑफ़र वेट कर रहे हो कि आपको मतलब एक न्यू जॉब का ऑफ़र मिले, तो यस आपको जून में वो न्यू जॉब का ऑफ़र मिल सकता है आपको, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड फुलफिलमेंट का होता है। तो आपके करियर में ग्रोथ मुझे दिख रही है कि आ सकती हो, और शायद से अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हो तो अक्टूबर तक आपको प्रमोशन ज़रूर मिलेगा। अगर वेटिंग की एनर्जी है तो अक्टूबर तक आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस है। और यहाँ पे कोई मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी जिस सिचुएशन में वो है लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, तो वो वहाँ से निकलने का सोच सकते हैं, मतलब जॉब क्विट करने का भी सोच सकते हैं। और अगर आपने कहाँ पे अगर फाइनेंस इन्वेस्ट किया होगा या मनी इन्वेस्ट की होगी और अगर आपका वो ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप वो वहाँ से आपका पैसा निकाल के कहाँ पे और भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर वहाँ पे आपको अगर ग्रोथ नहीं मिल रही है तो आप डेफिनेटली आपको राइट है कि आप वो चेंज कर सकते हो। इट्स अप टू यू। मेरा गाइडेंस ये है कि अगर आपको नहीं अगर ग्रोथ मिल रही है तो डेफिनेटली आपको चेंज करना चाहिए, क्योंकि चेंजेस आर नेसेसरी। ठीक है, तो ये आपके लिए टैरोट से मतलब आपकी एनर्जी आई है कि आपके करियर, फाइनेंस और आपके मनी सिचुएशन में क्या चल रहा है। आप वेटिंग एनर्जी में हो, किसी से झगड़े भी हो सकते हैं करियर्स रिगार्डिंग, और आपको न्यू ऑफ़र भी आ सकता है और पैसे ग्रो भी हो सकते हैं। और अगर आप अब्रॉड जाने का अगर सोच रहे हो तो यस जून में आपको डेफिनेटली वो ऑफ़र भी आ सकता है। ये है आपके टैरोट्स के गाइडेंस। अभी मैं एनर्जी ओरेकल से आपके एनर्जीज देखूंगी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल ऑफ बैलेंस। तो पाइल नंबर 1 है, उनको थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आप बहुत मेहनत करके मतलब पैसे कमा रहे हो। इन द सेंस अभी कोविड की वजह से सिचुएशन ऐसे है कि बहुत सारे जन का बिजनेस बंद होने के कगार पे है या बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। इसकी वजह से आपके पास पहले जितना पैसा आता था उतना पैसा आपके पास आ नहीं रहा है। पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके सिचुएशन में 45 डेज से चेंज होगा, क्योंकि आप में ग्रोथ आएगा। और 48 यहाँ पे दिख रहा है एंजल ऑफ बैलेंस। तो आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आपका मतलब आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आपके पास अगर मनी उतना नहीं है तो आपको तो आपके एक्सपेंसेस है वो थोड़े कम करने चाहिए। इवन इन whatever, not in a business, the salaried person also, अगर आपके मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हो, अननेसेसरीज एक्सपेंसेस आपके जो हो रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको आपके एक्सपेंसेस थोड़े कम करने चाहिए। आपको खुद में थोड़ा बैलेंस रखने की ज़रूरत है, तो आपका फाइनेंस में थोड़ा सा मतलब
चेंजेस आ सकता है, थोड़ी सेविंग हो सकती है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये लव के लिए नहीं है, बिकॉज आई एम डूइंग अ करियर फाइनेंस रीडिंग। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको आपके पैसे बचत करने चाहिए, मतलब आपको आपके पैसे सेव करने चाहिए। और आपको किसी लव्ड वन से आपके लिए एक ऑफ़र आ रहा है, सॉलिड ऑफ़र। वो कोई आपका लव्ड वन रहेगा, वो भी आपके लिए मतलब करियर रिगार्डिंग आपको गाइड कर सकता है, या कहाँ पे तो जॉब है अवेलेबल है उसके लिए भी आपको बता सकता है, या आपके साथ बिजनेस सेटअप करने का भी वो सोच सकता है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर अ लव, दिस इज़ फॉर अ करियर एंड फाइनेंस। And guys, these are general reading. It's not resonate with everyone because I am picking up each and everyone energy. जो भी यहाँ पे मेरे को एनर्जी पिक हो रही है, मैं उनका एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो प्लीज़ प्लीज़ व्हाट इज़ टैरोट एंड कैन यू एक्सप्लेन मी अबाउट टैरोट, ऐसे मुझे क्वेश्चन ना करें, मैं बहुत बिजी होती हूँ। आपको अगर रीडिंग चाहिए मेरे से तो मेरे को कांटेक्ट आप कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऑलवेज रीडिंग के लिए अवेलेबल रहूँगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत रीडिंग्स होती है। ओके, और मोनोलॉजी से मैं आपके लिए गाइडेंस है, पर्सनल इश्यूज रीचेस रिजोल्यूशन। तो आपके जो भी पर्सनल इश्यूज है, मतलब इवन आपके अगर आपका बिजनेस रहेगा और उसमें अगर आपके कोई पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं तो वो अभी रिजॉल्व होने वाले हैं। अगर आपके ऑफिस में भी किसी के साथ आपके अगर पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो रिजॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो यहाँ पे ऐसे बोला, अगर आप बिजनेस करते हो, फाइनेंस करते हो, तो आपकी एक कमिटमेंट होती है कि आपके मतलब या जॉब सिचुएशन में कि या ये मेरा टारगेट है, ये मैं करूँगा, ये मेरा और मेरे को इतना इतना करना है। पर इसके लिए ना आपकी एग्ज़ाम ली जाती है, वो यूनिवर्स की तरफ से होता है कि सच में तुम ये कर सकते हो। तो आपकी जो कमिटमेंट होती है ना, वो कमिटमेंट यहाँ पे टेस्ट की जा रही है। इसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फाइनेंस एंड करियर में आ रहा है। तो आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका फाइनेंस डेफिनेटली ग्रो होगा, पर आपको नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, मेरा फाइनेंस नहीं बढ़ेगा, मैं अब क्या करूँ, मैं लॉसेस फील कर रहा हूँ। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था ना। तो पॉजिटिव रहिए। ऑब्वियसली आपके करियर और फाइनेंस में या आपका जो मनी सिचुएशन है उसमें ग्रोथ होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप कहाँ तक जा सकते हो। और ये जो भी हो रहा है वो भगवान की तरफ से हो रहा है, तो आपको अपना पूरा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। अभी आपके लिए गाइडेंस क्या है देखते हैं। मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस। आपके साथ अगर किसी ने बुरा किया होगा तो आप उसको फॉरगिव कीजिए। किसी ने आपको फाइनेंस में धोखा दिया होगा या आपसे चीट किया होगा। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। मास्टर जीसस को कॉल कीजिए। और किसी ने आपके साथ अगर फ्रॉड किया होगा तो उसको फॉरगिव कीजिए और उसको अपने लाइफ से कट ऑफ कीजिए। उसको उसके बारे में सोच सोच के उसको फिर से अपने जो बिजनेस है या करियर ये है उसमें लाने की ज़रूरत नहीं है। उसको माफ़ कर दीजिए और उसको अपने लाइफ से निकाल दीजिए। द डिवाइन डायरेक्शन, इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। तो मैंने ऑलरेडी बोला कि ये जो भी हो रहा है ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है। तो आपके अगर करियर और फाइनेंस में अगर आपको लॉसेस भी फेस हो रहे हैं या आपको अगर जॉब अपॉर्चुनिटी आप वेट कर रहे हो वो आ नहीं रही है, तो ये डिवाइन टाइम है। डिवाइन टाइम आपका जब भी आएगा, जब भी आपका पीरियड आएगा, तभी डेफिनेटली आपको वो ऑफ़र मिलेगी। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 48 डेज़ में आपके बिजनेस में, करियर में और आपके फाइनेंस में बहुत अच्छे चेंज होंगे, क्योंकि तभी आप मतलब खुद में बैलेंस मेंटेन करेंगे और आपका बिजनेस बहुत ग्रोथ होगा। ओके, पाइल नंबर 1। तो ये थी आपकी गाइडेंस करियर, फाइनेंस और मनी रिगार्डिंग। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया जो नंबर है वो फॉलो कीजिए। ओके, सो बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी लॉर्ड गणेशा गणपति बप्पा चूज़ किया है,
ये करियर, फाइनेंस और मनी की जो जून मंथ में जो सिचुएशन है, जो भी कुछ होगा करियर में, फाइनेंस में, ये उनकी गाइडेंस है। तो लॉर्ड गणेश से आपसे बोला जा रहा है इन्फिनाइट अबेंडेंस, आपकी तरफ अबेंडेंस आने वाला है। ऑब्स्टैकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग। तो जो भी ऑब्स्टैकल है आपके करियर, फाइनेंस में या मनी सिचुएशन में, अगर आप बहुत टाइम से लॉसेस फेस कर रहे हो तो वो ऑब्स्टैकल अभी रिमूव होने वाले हैं। स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग। तो प्लीज़ स्पिरिचुअल होइए थोड़ा, और अपने जो कनेक्शंस है, जो भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। तो आपको डेफिनेटली उनसे बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा और आपकी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। ओके, तो अभी मैं टैरोट से देखती हूँ कि आपके लिए क्या टैरोट्स आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल वर्गो टोरस कैप्रिकॉर्न, सेवन ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस, द मैजिशियन, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड, जस्टिस, फाइव ऑफ रॉड्स। ओके, जस्टिस लिब्रा का कार्ड है और फाइव ऑफ रॉड्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो मैं यहाँ पे दिख रही हूँ कि आप किसी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो, शायद से दो जॉब, दो करियर्स, दो फाइनेंशियल सिचुएशन, दो प्रोजेक्ट में, जहाँ पे आप लटके हुए हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपके लिए अच्छा है। इवन करियर में भी आपके लिए क्या बेस्ट है वो आप मतलब ढूंढ नहीं पा रहे हो। आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है, मुझे ऐसे लग रहा है आपको ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ऐसे आप सिचुएशन में हो। मतलब या आपको बहुत आपका अगर बिजनेस होगा कोई भी, तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे ऑफर्स भी आते रहेंगे। तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे कौन से ऑफ़र पे ध्यान देना है, ये ऑफ़र पे ध्यान दूँ, ये ऑफ़र पे ध्यान दूँ कि इस ऑफ़र पे ध्यान दूँ, क्योंकि लॉट्स ऑफ चॉइसेस है आपके पास। एंड इवन आप एक मैजिशियन हो, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, दे आर लाइक अ मैजिशियन। उनमें बहुत अच्छी स्किल्स रहेगी, मतलब उनमें खुद में एक बहुत अच्छी ऐसी स्किल रहेगी कि वो जो भी चीज़ करना चाहेंगे, अगर वो पूरी लगन से करेंगे, पूरी मन से करेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हैं। तो मेरी आपको गाइडेंस है, अगर आप कुछ भी चीज़ करना चाहते हो, मतलब इवन आपके फाइनेंस करियर में या अपने जॉब में, तो आपका पूरा एफर्ट्स डालिए आप। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जून मंथ में आपके किसी के साथ झगड़े भी हो सकते हैं, मतलब रिगार्डिंग एनीथिंग, वो सिचुएशन पे डिपेंड रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल, पैसे का ही इशू मुझे लग रहा है, या आप मतलब आपके लाइफ में एक अबंडेंस चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको वो अबंडेंस जून मंथ में आने वाला है। आपके पैसे में ग्रोथ होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। टू ऑफ कप्स यहाँ पे, तो आपके जो भी सोलमेट है उनकी तरफ से भी आपको मतलब पैसे मिल सकते हैं, जो भी यहाँ पे मतलब पैसों के लिए वेट कर रहे हैं। तो या तो आप आपके सोलमेट के साथ मिलके एक न्यू बिजनेस सेटअप करने का भी सोच सकते हो, मतलब एक फैमिली बिजनेस, कि सोलमेट के साथ मिलके एक बिजनेस सेट किया जाए, जहाँ पे मतलब वो भी देखे और मैं भी देखूँ, ऐसे भी आप सोच सकते हो। सोलमेट कोई भी आपका हो सकता है, आपका लवर्स, आपका फैमिली मेम्बर, आप अगर हस्बैंड वाइफ हो तो आप, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आप मैजिशियन हो, आप अगर चाहोगे ना तो आपके करियर में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप लॉ के लिए सोच रहे हो, अगर कोर्ट आपने अगर लॉ किया होगा, तो मुझे ऐसे लगता है कि कोर्ट की तरफ से आपको मतलब एक जॉब ऑफर आ सकता है लॉ के रिगार्डिंग। लॉ में अगर आप करियर करना चाहते हो तो, या किसी हायर पोजीशन पे आपके प्रमोशन होने के चांसेस मुझे जून मंथ में दिख रहे हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। या अगर आपका कोर्ट केस चालू था, कोर्ट केस किसी भी रिगार्डिंग, किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोर्ट केस चालू था, या कोई लीगल केस था, तो मुझे ऐसे लगता है कि जून मंथ में आपको वहाँ से जस्टिस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपको वहाँ से जस्टिस मिलेगा। या आपको आपने अगर लॉ में मास्टर डिग्री की होगी, तो आपको जून मंथ में एक लॉ से रिलेटेड एक ऑफ़र आ सकता है, जॉब रिलेटेड ऑफ़र आ भी सकता है। ओके, तो ये थी आपके टैरोट से आपके लाइफ में जून मंथ में क्या होने वाला है। अभी मैं सेकंड टैरोट से देखूंगी कि क्या चलने वाला है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, दी स्टार,
स्पाइसिस का कार्ड है ये। 4 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 2 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, 9 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सॉरी गाइज, एक्चुअली बैक टू बैक रीडिंग की है तो मुझे ना थोड़ा मेरे थ्रोट चक्र में थोड़ा ये हो रहा है। 7 ऑफ द चैरियट का कार्ड आया है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड इन बिजनेस। तो आपकी तरफ एक ऑफर आने वाली है और ये कंफर्मेशन है कि जुलाई मंथ तक आपको एक ऑफर आ सकती है। ये कैंसर का कार्ड है, दी लवर्स, जेमिनी का कार्ड है ये। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप आपके बिजनेस में, अगर आप बिजनेस करते रहोगे तो एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह बिजनेस करोगे, पैशनेट होगे। आपके जो पैशंस है आप उस पैशन को फॉलो करोगे आपके बिजनेस में, और आपकी डेफिनेटली जो विश है वो फुलफिल होने वाली है। थोड़े आप बीमार भी, स्ट्रेस में रह सकते हो, मेंटल स्ट्रेस में, क्योंकि अगर बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था तो थोड़ा स्ट्रेस भी आ सकता है आपको, मतलब आप वेट कर रहे हो कि यार कब ग्रो होगा, कब मेरे को ऑफर मिलेगा। कोई भी ऑफर हो सकता है, जॉब का ऑफर हो सकता है या बिजनेस में कोई प्रोजेक्ट का ऑफर हो सकता है। तो थोड़ा मतलब डिप्रेशन की एनर्जी में रहोगे कि आ नहीं रहा है, उसकी वजह से 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हो। 2 जॉब हो सकते हैं, 2 करियर हो सकते हैं, या 2 बिजनेस हो सकते हैं आपके, 2 मतलब ब्रांचेस हो सकती है। तो उसमें जगल कर रहे हो, इधर ध्यान दूँ या उधर ध्यान दूँ, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके बिजनेस में जून मंथ में ग्रोथ होने वाली है। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, उनका जो बिजनेस है वो मुझे ऐसे लग रहा है जून मंथ में उनके बिजनेस में बहुत ग्रोथ आने वाली है। आप और अगर आपके बिजनेस में अगर लॉसेस भी हो रहे हैं फिर भी आप उस बिजनेस को गिव अप नहीं कर रहे हो, आप एक वुंडेड वॉरियर की तरह फाइट कर रहे हो। मतलब आप उस सिचुएशन को छोड़ना नहीं चाहते हो। इवन जॉब में भी ऐसे है कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, जॉब में बहुत सारा वर्कलोड आप पे दिया जा रहा है, फिर भी आप वो जॉब फिट नहीं करना चाहते हो, आप उस जॉब में, तो आप उस जॉब में छोड़ना नहीं चाह रहे हो। आप आपके एफर्ट्स पुटअप कर रहे हो कि कैसे भी हो लेकिन मेरा जॉब अच्छे से चले। आपको आपके लवर्स की तरफ से या आपके जो लव्ड वन है, आप उनके साथ कोई फैमिली बिजनेस भी स्टार्ट करने का सोच सकते हो जून मंथ में। और डेफिनेटली चैरियट का कार्ड आया है तो मुझे तो वहाँ पे ग्रोथ दिख ही रही है कि चैरियट का कार्ड वेरी पॉजिटिव। आपको एक सॉलिड ऑफर आने वाली है। आप किसी प्रोजेक्ट का वेट कर रहे थे या किसी जॉब का अगर वेट कर रहे थे कि वो अपॉर्चुनिटी आपको मिले, या किसी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट का आप वेट कर रहे थे, या आपके पैसे का वेट कर रहे थे कि पैसा आए मेरे पास, तो यस, आपको आपके पैसे जून मंथ में डेफिनेटली मिलने वाले हैं। ओके, अभी मैं एनर्जी ओरेकल से देखूंगी। हॉस्टालिटीज, आप सेल्फ डिफेंस करोगे, खुद को प्रोटेक्ट करने का ज़्यादा इनडिसीजन में हो। और केयरिंग कनेक्शन, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप आपके सोल फैमिली के साथ एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का तो डेफिनेटली जून मंथ में सोचोगे कि अगर मेरा ये बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो शायद मैं मेरे पार्टनर को लेके मतलब एक न्यू बिजनेस सेटअप करूँ। अगर आपका पार्टनर और आप सेम फील्ड में रहोगे, अगर साथ में अगर काम करते रहोगे, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उनके साथ मिलके मतलब एक न्यू बिजनेस, तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि आपके पार्टनर के साथ मिलके आप कुछ छोटा मोटा मतलब बिजनेस स्टार्ट करो। इनडिसीजन में हो, सेल्फ डिफेंस कर रहे हो, मतलब खुद को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहोगे। किसी भी ऐसे सिचुएशन में अगर अटके रहोगे जहाँ पे मतलब आपके तरफ किसी ने ब्लेम किया होगा, या आप पे किसी ने मतलब ये कि इसने मुझे ऐसे, इसकी वजह से लॉसेस हुए हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है इस सिचुएशन के लिए, या इसकी वजह से मतलब कंपनी में लॉसेस चल रहे हैं। अगर कोई आप पे अगर कोई ऐसे इल्ज़ाम डालेगा, आप पे अगर कोई ऐसे ब्लेम डाल रहा होगा, तो आप खुद को प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ करने के लिए रेडी रहोगे। इनडिसीजन में रहोगे, कौन सा करियर चूज़ करे या कि कहाँ पे इन्वेस्ट करे वो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो थोड़ा मतलब इम्बैलेंस की एनर्जी में रहने वाले हो कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ या वहाँ इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि आपको पाथ चूज़ करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज हो सकती है, यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है।
अभी देखती हूँ कि एनर्जी ओरेकल से क्या गाइडेंस है, वेरी पॉजिटिव है, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो यस, आपका जो भी कंडीशन है वो आपको पता है कि आपके करियर फाइनेंस में आपका क्या कंडीशन है। इट्स अ जनरल रीडिंग, तो मैं वैसे ही बताऊंगी। तो आपको वहाँ से विन विन आउटकम मतलब आपके करियर में, आपके फाइनेंस में और आपके मनी सिचुएशन में ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बिलीव इन दी इम्पॉसिबल, तो आपको बिलीव रखना है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। तो आपको बिलीव रखना है, आपके बिजनेस में, आपके करियर में और आपके फाइनेंस में ग्रोथ होगा, धीरे धीरे होगा लेकिन डेफिनेटली होगा। और किसी जॉब का वेट कर रहे हो तो यस, आपको वो जॉब मिलेगा। चैरिटी, आपको क्या करना है, हायर स्पिरिट से वो बता रहा है, तो चैरिटी बोला जा रहा है, आपको चैरिटी करनी है। प्रेयर्स एंड कॉन्टेम्पलेशन, कनेक्ट विद द हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो आपको थोड़ी बहुत चैरिटी करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। मंदिर में जाइए, थोड़ा सा, कोई गरीब रहेगा तो उसको दान कीजिए, कोई गरीब जो हमारे बर्ड्स रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा मतलब बाहर चावल या पानी थोड़ा सा रखिए, थोड़ा सा चैरिटी कीजिए, जिसकी वजह से आपको बहुत पॉजिटिव आउटकम मिलेंगे। लेडी पोर्टिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। डिवाइन ऑर्डर है, जब तक डिवाइन का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट तो नहीं होगी ना, क्योंकि हमें चलाने वाला तो एक मतलब वही है, ये ब्रह्मांड ही उसी ने बनाया है। तो वही जब ऑर्डर देगा तभी हमारे लाइफ में अच्छे से चलेगा। तो यस, डू वॉट यू फील इज राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो आपका जो इम्पॉर्टेंट लेसन है वो अभी अनफोल्ड होने वाला है। तो आपको क्या लेसन्स लेने हैं वो डेफिनेटली आपको जून मंथ में पता चलेंगे। तो तब तक आपको प्रेयर्स करने हैं, आपको चैरिटी करनी है, गरीबों के लिए कुछ थोड़ा बहुत दान कीजिए, जिसकी वजह से आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकोगे। ओके गाइज, तो ये थी आपके लिए करियर, फाइनेंस और मनी के रिगार्डिंग मेरी रीडिंग, मेरी तरफ से गाइडेंस। तो आपको कैसे लगे डेफिनेटली मुझे बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिसकी वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज़ कीजिए, क्योंकि चैनल न्यू है, तो ग्रोथ करने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए भी हेल्प कीजिए, जिससे मैं आपकी और अच्छी हेल्प कर पाऊँ। Okay guys, so bye bye, thank you very much, bye bye.